नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो किया। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जनसैलाब उमड़ आया। रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश में पिछले 10 साल में हुए विकास कार्यों को गिनाया। पीएम ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी खूब प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश फिर एक बार मोदी सरकार कह रहा है। और प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल अब भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है। और प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर केंद्र की जनकल्याण योजनाओं में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के मामलों में जो संपत्ति अटैच की है, उससे उन गरीबों का पैसा लौटाया जाएगा जिनका पैसा गया है। प्रधानमंत्री ने बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों पर हमलों का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों और भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मगध की धरती को नमन करते हुए कहा कि नवादा ने हमेशा भाजपा एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पीएम ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने बिहार में जंगल राज के दौरान महिलाओं की असुरक्षा की याद दिलाते हुए कहा कि एनडीए ने राज्य को उस स्थिति से बाहर निकाला है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास ना विजन है, ना विश्वसनीयता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में जितना विकास हुआ है, उतना आजादी के बाद 6 दशक में नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए अभी तो और भी बहुत कुछ करना है। प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी पर प्रतिबंध लगाने के विपक्ष के बयान की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन की मानसिकता सनातन विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने 370 हटाने का जिक्र देश के अन्य हिस्सों में करने पर आपत्ति की थी। प्रधानमंत्री ने इस बयान को टुकड़े टुकड़े वाली सोच बताया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसके लिए देश भर के जवानों ने बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए उसे तुष्टीकरण पत्र बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश को जो गारंटियां दी हैं, उन्हें पूरा भी किया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन के नेताओं में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए मची खींचतान पर भी निशाना साधा। बिहार के नवादा में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से पिछले वर्षों में हुए विकास की चर्चा की। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से बिहार की उन्नति के लिए लगातार सहयोग मिला है और आगे भी बिहार को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम होता रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के आमावाल में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में इस गांव का खासा महत्व है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान विरुधुनगर में भाजपा अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और डीएमके पर तमिल संस्कृति को कलंकित करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हमेशा तमिल संस्कृति, भाषा, साहित्य का ध्यान रखने की बात भी कही। भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास गति के तेज रफ्तार से चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था 11वें से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के समय जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति की राह पर चल रहा था। राजस्थान के बीकानेर में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के देवगढ़ में रोड शो किया। रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में देवगढ़ जिले के विकास के लिए बहुत काम किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश की जनता के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अटूट विश्वास बना हुआ है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के पहले 2 टर्म में विकसित भारत की नींव रखे जाने की भी बात कही। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अकल्पनीय विकास यात्रा पर है और आज देश को निरंतरता और स्थिरता को बनाए रखने की जरूरत है। एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी को लेकर इंडी गठबंधन और उनके सहयोगी पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भरतपुर में एक जनसभा में इंडी गठबंधन पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल में इंडी गठबंधन के घटक दलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ परचम लहरा दिया है। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली कर इंडी गठबंधन की मंशा पर सवाल खड़ा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम सब एक साथ मिलकर बंगाल में लड़ रहे हैं और तृणमूल की लड़ाई उन सभी से है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपने क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से बात की। हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी समर्थकों पर उनकी गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया। यह घटना बांसबेरिया में काली पूजा करने के दौरान घटी। लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमले को लेकर भाजपा ने डराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाला करार दिया। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने इस घटना की निंदा की और कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से विधायक शंकर घोष ने भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी की कार पर हमले पर बात करते हुए कहा कि टीएमसी की सरकार में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जब वो हमारे साथ थे तो प्रधानमंत्री के विरोध में बोलते थे, पर अब उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास पर बैठे। आप नेता संजय सिंह ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा कि वो ईमानदार थे, हैं और ईमानदार रहेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सामूहिक उपवास को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी 2011 से 12 के मूड में आ गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उपवास सभा को संबोधित कर केजरीवाल को एक सच्चा देशभक्त बताया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस चुनाव आयोग का काम फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना है, वो केवल भाजपा का हथियार बनकर रह गई है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आपके खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। बीजेपी ने आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की शराब की बोतल के साथ फोटो लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने माफिया से सफेद पोश बने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जैसी छवि दिखाई गई, मुख्तार वैसे नहीं थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। की जात जमशरे। So welcome to the folk music special. देखिए, रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। क्या बात। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम
सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से प्रत्याशी होंगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वे लागू नहीं हो पाएंगे और केवल वित्तीय बोझ बढ़ाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री और माकपा नेता पिनराई विजयन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला है। पिनराई विजयन ने आर्टिकल 370 और सीएए जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कैंपेन कमेटी तैयार हो गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 32 नेताओं के नाम शामिल हैं। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के धारा 370 पर दिए गए बयान की निंदा की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही अब तक कांग्रेस ने कुल 244 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में एनआईए पर हुए हमले पर कहा है कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमलावरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बिहार के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति आईआईएम में आयोजित दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में 69% स्कोर हासिल कर काशी ने एक बार फिर से प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस वित्तीय वर्ष में वाराणसी जिले को हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में 9वीं बार पहला स्थान मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अपनी निजी खदानों से 4 करोड़ टन कोयला उत्पादन लक्ष्य रखा है। एनटीपीसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कंपनी का ये लक्ष्य निजी कोयला खदानों से उत्पादन में सालाना आधार पर 17% की वृद्धि हासिल करने में मदद करेगा। दिग्गज टेक कंपनी विप्रो के सीईओ थियरी डेलापोर्टे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी में थियरी का कार्यकाल 2025 में खत्म होना था। हालांकि इससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विप्रो ने थियरी के इस्तीफे के तुरंत बाद श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है। कई राज्यों द्वारा मुफ्त बिजली देने के एवज में उधार लेने वाली संस्कृति पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस परंपरा से राज्य कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रमुख रवनीत कौर ने एआई और मशीन लर्निंग की उपयोगिता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि इससे कार्यकुशलता और नवाचार में वृद्धि होगी। बीमा नियामक एयरडाई ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की समाधान योजना पर कुछ आपत्तियां जताई हैं। वित्त वर्ष 2023 से 24 में टाटा स्टील इंडिया की बिक्री में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी के अनुसार इस दौरान कंपनी ने कुल 1.99 करोड़ टन बिक्री की। टाटा स्टील इंडिया को खुदरा वाहन और रेलवे खंड में अधिक मांग से बिक्री में बढ़त मिली है और इस दौरान भारत में कंपनी का उत्पादन 1.88 करोड़ टन रहा। एयरलाइन कंपनी विस्तारा पायलटों के साथ चर्चा के बाद वर्तमान रोस्टर प्रणाली की समीक्षा करेगी। विस्तारा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने एक बातचीत के दौरान ये बात कही। डिजिटलाइजेशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत गया तो मैंने डिजिटलाइजेशन को लेकर हो रहे काम को करीब से देखा, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं।
अपने संबोधन में डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि डिजिटलाइजेशन भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर रहा है। ब्रिटेन में कैथलीन तूफान आने से दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्री एडिनबर्ग, बेलफास्ट, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में फंसे रह गए। कैथलीन तूफान के कारण पूरे ब्रिटेन में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इसके प्रभाव के कारण स्कॉटलैंड में उड़ानों के अलावा रेल और नौका सेवाएं भी प्रभावित हुई। आतंकी संगठन हूती ने 2 इजरायली और 2 ब्रिटिश जहाज को रॉकेट से निशाना बनाने का दावा किया। हूती ने इन जहाजों को उस वक्त निशाना बनाया जब वे इजरायली बंदरगाह की ओर जा रहे थे। गाजा में हमास के साथ लड़ते हुए मारे गए एक इजरायली सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया और इस शव यात्रा में सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल तब तक हमास के साथ युद्ध विराम पर सहमत नहीं होगा जब तक कि वो बंधकों को मुक्त नहीं कर देता। दक्षिणी गाजा से इजरायली सैन्य बलों की वापसी की घोषणा के बाद खान यूनिस के स्थानीय लोग अपने घरों की ओर लौटते देखे गए। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा शहर खान यूनिस में हमास द्वारा संचालित सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया। हमास द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे इन सुरंगों की तस्वीर जारी करते हुए इजरायल ने कहा कि इनमें से कई सुरंग 1 दशक पुरानी है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हरा दिया। ये मुंबई इंडियंस की आईपीएल के सीजन में पहली जीत है। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने आईपीएल में 7,500 रन पूरे कर लिए हैं। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने सीरीज के तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया और इस तरह 3 मैच की सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के नाम रही। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को आज ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। फिडे कैंडिडेट 2024 चेस टूर्नामेंट में भारत के युवा शतरंज स्टार आर प्रज्ञानंद ने हमवतन विदित गुजराती को हरा दिया। फिडे कैंडिडेट 2024 चेस टूर्नामेंट के महिला वर्ग में आर वैशाली ने बुल्गारिया की सलीमोवा को हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली। एथलेटिक बिलबाओ ने 40 साल बाद कोई खिताब जीतने में कामयाबी पाई। बिलबाओ ने पेनल्टी शूटआउट में मैयोर्का को मात देकर कोपा डेल रे अपने नाम किया। स्पेन के फुटबॉल क्लब एथलेटिक बिलबाओ के प्रशंसकों ने अपने क्लब के कोपा डेल रे जीतने का जमकर जश्न मनाया। बिलबाओ ने 40 साल बाद कोई खिताब जीता है। लायनल मेसी ने चोट से उबरने के बाद इंटर मियामी के लिए मैदान पर वापसी की है। मेसी को गोल की मदद से इंटर मियामी ने मेजर लीग सॉकर में कोलोराडो रैपिड्स के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। बायर लेवरकुसेन ने बुंदेसलीगा में यूनियन बर्लिन को 1-0 से मात दी और इस जीत के साथ लेवरकुसेन बुंदेसलीगा खिताब जीतने के बेहद करीब पहुंच गई हैं। ये लेवरकुसेन की लगातार 9वीं जीत है और उन्होंने बायर्न म्यूनिख पर 16 अंक की बढ़त बना ली है। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पिच गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश की कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सब लोग की चोट से घुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
देखिए चुनावी चकल्लस के रंग डीडी न्यूज के संग। चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड? क्या है लोगों के सवाल? क्या है नेताओं की दावों की हकीकत? कितना बदला है भारत? हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़ने जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। जनता से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डेनियल कोलिंस ने टूर पर लगातार 12वीं जीत दर्ज करते हुए चार्ल्सटन ओपन के फाइनल में जगह बनाई। कोलिंस ने सेमीफाइनल में ग्रीस की मारिया सक्कारी को हराया। दारिया कैसेटकीना ने चार्ल्सटन ओपन के फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में कैसेटकीना ने शीर्ष वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को मात दी। शीर्ष वरीयता प्राप्त और डिफेंडिंग चैंपियन कैस्पर रूड को एस्टोरिल ओपन के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। रूड को पेड्रो मार्टिनेज ने हराया। एस्टोरिल ओपन के फाइनल में मार्टिनेज का सामना ह्यूबर्ट हुकार्ज से होगा। हुकार्ज ने सेमीफाइनल में चिली के क्रिश्चियन गैरिन को मात दी। शीर्ष वरीयता बेन शेल्टन ने अमेरिका में चल रही क्ले कोर्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। शेल्टन ने पिछले साल के उप विजेती थॉमस मार्टिन को मात दी। मैक्स वर्स्टैपन ने जापानी ग्रां प्री में जीत दर्ज की। रेड बुल के 1-2 में सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर थे। फिल्म रामायण के सेट से रणबीर कपूर की तस्वीरें वायरल होने के बाद निर्माताओं ने बड़ा फैसला लिया है। फिल्म के निर्माताओं ने सेट पर नो फोन पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया है। चर्चित निर्माता एकता कपूर की आगामी फिल्म LSD 2 ट्रांस वुमेन किरदार पर केंद्रित होगी और इस फिल्म में अभिनेत्री बोनीता मुख्य किरदार में नजर आएंगी। रिलीजिंग के 3 हफ्ते बाद भी मडगांव एक्सप्रेस दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाई हुई है। शनिवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1 करोड़ 28 लाख रुपए का कारोबार किया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिनेमाटोग्राफर गंगू रामसे का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अपनी सिनेमाई सफर में गंगू ने 50 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफी की थी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की है जरूरत। जो खुद अपनी आंखों से देख नहीं सकते, दूसरों के जीवन में उजियारा बिखेरने का कर रहे हैं काम। कहीं परंपरा और विरासत को सहेजने की चल रही है मुहिम, तो कहीं जन सहभागिता से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं लोग। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री ने टीएमसी को कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी बताया। कहा तृणमूल कांग्रेस और वाम दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे। प्रधानमंत्री ने जलपाईगुड़ी में रैली में कहा टीएमसी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर कराती है हमले।
पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, इंडी गठबंधन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। बिहार के नवादा में कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर कांग्रेस को हो रहा है दर्द।